भारत से पिटना चाहता है पाकिस्तान, शहबाज ने दिया बयान। लाहौर लेना है ले लो, पाकिस्तानी ने खोली अपने मुल्क की पोल। कश्मीर पहुंचा भारत का जिगरी यार, होने जा रहा कुछ बड़ा। पाकिस्तान में पड़ने लगा पानी का अकाल, नहर परियोजना ठप। सिंधु में या तो पानी बहेगा या खून, बिलबिला रहा भुट्टो। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें करीब 26 लोगों से ज्यादा की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 4 से 5 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया और निशाना बने पर्यटक। इस हमले के बाद भारत ने साफ तौर पर कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। भारत ने बदला लेने की बात भी कही है। इस घटना के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने सेना को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का हमेशा विरोध करता आया है और आतंक से लड़ते हुए हमने कई बलिदान दिए हैं। उन्होंने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमें बदनाम किया जा रहा है और ये सिर्फ एक ब्लेम गेम है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हर तरह की जांच के लिए तैयार है। हालांकि अपने भाषण में शहबाज शरीफ ने यह भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरह तैयार और किसी भी हालात से निपट सकती है। उन्होंने कहा कि अगर भारत युद्ध थोपता है तो पाकिस्तान अपनी एक एक इंच जमीन की रक्षा करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि शांति उनकी प्राथमिकता है, लेकिन इसे कोई कमजोर ना समझे। भारत की ओर से सिंधु जल समझौते पर लिए गए कड़े रुख पर भी शहबाज शरीफ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत पानी रोकने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इसका पूरा जवाब देगा। अपने भाषण के अंत में शहबाज शरीफ ने एक शेर पढ़ा, खूने दिल देकर निखारेंगे रूखे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। इस पूरे घटनाक्रम से दोनों देश के बीच तनाव और बढ़ गया है और जानकारों का मानना है कि अगर स्थिति को संभाला नहीं गया तो ये एक बड़ी जंग में बदल सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, हालात और बिगड़ सकते हैं या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमले से पूरा देश कहीं ना कहीं अब सदमे में है। इस हमले में 26 से ज्यादा निर्दोष मारे गए। कई महिलाएं ऐसी थी जिनकी मेहंदी भी नहीं सूखी थी और उनका सुहाग उजड़ गया। इस दर्दनाक हमले के बाद भारत ने सख्त फैसले लेते हुए कई आदेश दिए। हमले के बाद भारत सरकार ने कई उच्च स्तरीय बैठकों की और दुश्मन देश से निपटने की योजना बनाई। भारतीय सेना और वायुसेना पूरी तरह से एक्शन मोड में है। राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान लगातार अभ्यास कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत ने सिंधु जल संधि को भी स्थगित कर दिया है। इसके अलावा अट्टारी बागा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान के नागरिकों को 1 मई से पहले वापस जाने का आदेश दिया गया है। भारत का रुख अब बिल्कुल साफ है। आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी नागरिक का पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उसने तंज कसते हुए लिखा, भारत हमें धमकी देकर क्या करेगा? पानी तो वैसे भी नहीं आता, सरकार खुद ही हमें मार रही है और अगर लाहौर ले लोगे तो आधे घंटे में खुद वापस कर दोगे। इस पोस्ट से पाकिस्तान की हालत और जनता की नाराजगी साफ दिखती है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। माना जा रहा है कि इस साजिश के पीछे खालिद कसूरी नाम का आतंकी है। हालांकि वह इनकार कर रहा है। TRF को पाकिस्तान की सेना का समर्थन मिलने के आरोप भी लग रहे हैं। भारत अब पूरी तरह सतर्क और तैयार है। क्या आपको लगता है भारत को और भी कड़ा कदम उठाना चाहिए? पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी अब डबल बज चुकी है। एक तरफ भारत का सख्त रुख और दूसरी तरफ इजराइल की कथित एंट्री ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इजराइल के 15-20 अधिकारी कश्मीर पहुंच चुके हैं। उनके पास अत्याधुनिक उपकरण है और वे भारत की मदद कर रहे हैं। हालांकि भारत की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तानी चैनल समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अधिकारी भारत की गुप्त रणनीति में सहयोग कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत अब इजरायली शैली में पाकिस्तान के खिलाफ काम कर सकता है, यानी सटीक और गोपनीय ऑपरेशन। अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि वह आतंकियों के खिलाफ भारत की मदद करेगा। इससे पाकिस्तान और घबरा गया है। इधर भारत भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी में है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी शामिल रहे। इसमें तय किया गया कि पाकिस्तान को पानी भेजने की व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए तुरंत काम शुरू किया जाए। बैठक में 3 स्तरों पर चर्चा हुई, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन रणनीति। यानी जल्द
थोड़े समय में और लंबे समय में कैसे पानी रोका जा सकता है, इस पर पूरी योजना बनाई जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने पहले ही पाकिस्तान को औपचारिक पत्र भेज सिंधु जल संधि को स्थगित करने की सूचना दे दी है। अब सवाल ये है कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते गए तो क्या युद्ध की स्थिति बन सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाई है, तो वहीं अब पाकिस्तान सरकार ने चोलिस्तान नहर परियोजना को रोकने का निर्णय ले लिया है। यह परियोजना फरवरी में पंजाब प्रांत में शुरू हुई थी। इसे सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने मिलकर शुरू किया था। इसका उद्देश्य पंजाब के रेगिस्तानी क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देना था, लेकिन सिंध प्रांत के नेताओं और वहां की प्रमुख पार्टी पीपीपी ने इस पर विरोध जताया। उनका कहना था कि इससे सिंध को मिलने वाला पानी में कटौती होगी। जब यह विवाद बढ़ा तब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के बीच मुलाकात हुई। इस बैठक में तय किया गया कि जब तक सभी प्रांतों की आपसी सहमति नहीं बनती तब तक यह नहर परियोजना आगे नहीं बढ़ेगी। ये फैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अगली बैठक तक टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संघीय सरकार बिना सभी प्रांतों की सहमति के कोई नई नहर नहीं बनाएगी। यानी कि देखा जाए तो भारत की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान में उसका असर भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में पानी की जो किल्लत है वो अब बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो वहीं आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल ने भी प्रधानमंत्री शरीफ का आभार जताया कि उन्होंने आपत्तियों को सुना और उचित कदम उठाया। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर एक विवादित पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा कि भारत ने पहलगांव हमले के लिए झूठे आरोप लगाकर पाकिस्तान को दोषी ठहराया। साथ ही ये भी कहा कि सिंधु नदी हमारी है और हमेशा हमारी ही रहेगी, चाहे उसमें पानी बहे या भारत का खून। बिलावल के इस बयान से स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती है। बिलावल ने भारत की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह फैसला अवैध और मानवता के खिलाफ है। पाकिस्तान न सिर्फ सड़कों पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा। सिंध प्रांत की पार्टियों खासकर पीपीपी ने इसका कड़ा विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे सिंध को मिलने वाले पानी में कटौती हो सकती है। अब 2 मई को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बैठक में तय होगा कि आगे क्या कदम उठाए जाए। लेकिन एक बात साफ है, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में डर और बिखराव दोनों साफ नजर आ रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि बिलावल का ये बयान हालात को और बिगाड़ सकता है या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।